क्या मेवात में जो हिंसा हुई वो सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इस वक्त मैं नूह शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर आगे भादस गांव में मौजूद हूं। भादस गांव का ही रहने वाला शक्ति सिंह था, जिसकी उस दिन हिंसा में मौत हो गई। सर पर और शरीर पर कई जगह पर वार किए गए थे, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया। शक्ति मिठाई की दुकान पर बड़कली इलाके में काम करता था। बड़कली कहां पर है? बड़कली नूह शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बड़कली इलाका पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि नूह शहर में ही हिंसा हुई, नूह शहर में ही शोभा यात्रा निकल रही थी। तो अगर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई तो वो हिंसा 20 किलोमीटर दूर बड़कली कैसे पहुंच गई और 18 किलोमीटर दूर भादस में रहने वाले शक्ति सिंह की हमले में मौत कैसे हो गई? शक्ति सिंह का पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। हम एक एक करके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जल सिंह सैनी है जी। सैनी जी, कैसे पता चला था शक्ति के बारे में? सर, हमें जो है मांडीगढ़ा हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है। तो हम यहां से गए और जो है वहां हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था जी। तो कहाँ कहाँ चोट लगी थी? कैसे उसकी मौत हुई? किसी ने बताया? उसके सिर पर चोट लगी थी और कुछ लाठी डंडों से जो है ना तो पैरों में जांघों में भी जो है कि वार किया था। अच्छा, ये मौत कहाँ पे हुई थी? ये हमारे भादस गांव से 1 किलोमीटर आगे है, एक बर्फ फैक्ट्री है, वहाँ हुई थी। क्या हिंसा में उसकी मौत हुई? जी हाँ, हिंसा में मौत हुई है जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जो हिंसा है वो तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नूह शहर में हुई, फिर बड़कली पे भी तो जी हिंसा हुई है जी। अच्छा, बड़कली हम लोग बड़कली, हाँ जी। अब बड़कली हमसे 2 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा, तो अब रास्ते में जैसा हमारा आना जाना तो रह भी है जी। अच्छा, इस भादस गांव में मुस्लिम और हिंदू आबादी है। हाँ जी। तो जब हिंसा हुई तो क्या हिंसा ये भादस इलाके में भी जो हिंदू समाज है वो डरा? हाँ जी, वहाँ बाहर से लोग आए मंदिरों पे चढ़ाई करने के लिए। तो मंदिर पे? गाँव के जैसे ये हमारे आर्य समाज मंदिर है जी, उस पे गुरुकुल पे जी। तो गांव के जो सरपंच था उसने भाई रोका उनको, समझाया, नहीं माने, 2-3-4 बार आए। अच्छा, भीड़ मंदिर पे चढ़ रही थी? हाँ जी। तो अगर सरपंच ने होता तो तोड़ देते उसको भी। तो क्या शक्ति भी उस मंदिर पे गया था? आप लोग सब लोग गए थे? हाँ जी, शाम को गए थे जी हम सब लोग। सर, शाम को घर पे ही था वो, लगभग 6 बजे। वो शाम को 6 बजे खाना वाना खा करके वो बोला कि मैं गुरुकुल पे जा रहा हूँ। तो वहाँ से ये यहाँ से घर से जो है कि गुरुकुल के लिए गया था। गुरुकुल पे 6 बजे के आसपास ही जो है कुछ बाहर के शरारती तत्वों ने जो है हमला कर दिया था। तो हमला की सूचना पा करके सरपंच कुछ मौजूदा आदमी ने लेकर के गुरुकुल पहुंचा। उन्होंने उस भीड़ को हटा दिया वहां से। लेकिन हमारे भाई शक्ति सिंह जो है कि गुरुकुल पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके बाद में हमें कुछ पता नहीं जी। उसका फोन भी नहीं मिला। लगभग हमने 7-8 बजे फोन भी करा, 9 बजे भी फोन करा, उसका फोन नहीं मिला। हमने गांव में भी सूचना पता करी कि गांव में हो कभी, तो गांव में कई आदमी ने मना करी कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं आया जी। उसके बाद में जी हम जो है फिर हम जा तो सकते नहीं थे जी बाहर, झगड़ा की वजह से कि कभी हमारे पास भी वारदात हो जाए। इधर को बड़गली चौक पर आग लगी हुई थी। तो हमें सुबह जो है कि सूचना मिली कि भाई यहाँ जो है कि मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में जो है कि भादस गांव से एक डेड बॉडी आई है। तो हमें शक गया कि हो सकता है हमारा भाई हो वो। तो हम यहाँ से बाइक लेकर के गए 2-3 जने, और वहाँ जो है हॉस्पिटल में जाकर के हमने अपने भाई की लाश देखी, चेक करी कि भाई कौन है कौन ना है, तो वही था। मुझे एक बात बताइए कि जब ये नूह में हिंसा शुरू हुई तो शाम के वक्त यहाँ पर भी हुई, और यहाँ हिंदू समाज कितना है और मुस्लिम आबादी कैसी है? 20%, 80% जो एक मुस्लिम समाज है यहाँ पर और 20% भी ना है। गाँव में तो 2-3% है जी। और सरकार कोई भी आ जावे, लेकिन हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए के लिए इस्तेमाल करे जी सरकार। नहीं, तो जब वो हिंसा शुरू तो ये जो हिंदू समाज था ये भी डर गया था यहाँ का? हाँ जी, सभी डर पड़े जब। तो आप लोग फिर मंदिर क्या मतलब वहाँ सेफ करने के लिए गए थे? हाँ जी, उस है जी वापस चढ़ाए हुए इकट्ठे हुए सब आदमी, भाई क्या झगड़ा वगड़ा हो रहा भाई।
तो शक्ति के किस किस पर चोट थी, कहाँ कहाँ? सिर में चोट थी जी, उसके पैर में ही, दोनों पैरों में, और छाती में भी। और वो तो शोभा यात्रा में भी नहीं गया था? नहीं जी, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया शोभा यात्रा में, हमारे यहाँ से। नहीं, घर अपना छोड़ के कहीं नहीं गए जी, इसलिए झगड़े की वजह से। जी बाजार तो बंद था जी, बाजार बंद था। बड़कली चौक पे जो है कि कोई दुकान नहीं खुली जी, बंद महीना था 31 तारीख को। तो वो घर पे ही दिन में तो सो रहा था जी। वो शाम को 6 बजे खड़ा हुआ यार, वो खाना खा करके मैं गुरुकुल पे जा रहा हूँ। गुरुकुल पे जाने के बाद में पता नहीं गुरुकुल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसको तो हमें फिर सुबह ही पता चला है। क्या पता चला कहाँ पे उसकी बॉडी में मारा था? वो उसको यहाँ सिर पे कहाँ पर मारा था एग्जैक्ट लोकेशन? रोड पे पड़ा पाया जी हमें रात को, बड़कली से जी 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से तो रात में और पुलिस लेके भादस से 1 किलोमीटर आगे जी, बीच में पाया हमें रात के 12, 12:30, 1 बजे उसको पुलिस ले गई रात के। तो देखिए ये जो भादस इलाका है, 2% यहाँ पर हिंदू रहते हैं, ये तमाम हिंदू परिवार के लोग हैं। और बहुत हैरानी की बात ये है कि नूह में शोभा यात्रा थी, शोभा यात्रा में बवाल हुआ, तो यही माना जाए कि जो हिंसा है वो नूह इलाके में हुई। तो फिर यहाँ तक वो हिंसा की आंच कैसे पहुंची? और जैसा ये बता रहे हैं ये लोग कि पास में ही गुरुकुल है, मंदिर है, वहां पर भी भीड़ हमले के लिए जब वहां पर टूटी तो गांव के जो सरपंच है और शक्ति समेत तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे लोग वहां पर पहुंचे और किसी तरह से हमला टाला गया। और उसी दौरान शक्ति जब घर के बाहर निकला तो सर पर उसके वार किया गया और उसकी मौत हो गई। शक्ति किसी जुलूस में, किसी जलसे में, किसी शोभा यात्रा में शामिल नहीं था, तो सवाल यह है कि फिर उसकी मौत, उसकी हत्या आखिर क्यों की गई?